दोस्तों, हिमाचल और पंजाब का आपस में प्यार तो बहुत है, लेकिन कई बार छोटी छोटी बातों पे टस्सल हो जाती है और ये टस्सल कहीं ना कहीं चलती रहती है। और ये देखा जाता है कि उसमें जिनकी आपस में बहस हुई होती है वो तो शायद वो बहस करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो पूरी स्टेटें हैं वो आपस में लड़ना शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंस पीछे हिमाचल और पंजाब का आपस में हुआ था, लेकिन बाद में सब सॉल्व हो गया। लेकिन आप एग्जामिन करो कि आपके एक्चुअल में घर में भी अगर ऐसा ही हो, लड़की पहाड़ से हो लड़का पंजाब से, और आप रोज़ एक दूसरे को कर रहे हो और कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंस नोक झोंक चलती रहती है। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, हमारे दो कपल हैं, बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं और उनका ब्लेंड यही रहता है कि हिमाचल और पंजाब को आपस में किस तरह से ब्लेंड किया जाए और उसमें से कैसे हंसी मजाक में छोटी छोटी बातों पे एंजॉय किया जाए। तो इसी सबको नज़र में रखते हुए आज हमने कोशिश की है कि पंजाब और हिमाचल को हमने मिक्स कर दिया है। उनकी कॉमेडी जो अभी तक इंस्टाग्राम पे थी, आज यूट्यूब पे भी आप देखेंगे। तो हम वेलकम करते हैं अपने चैनल पे आज निपी और मनीषा का। मनीषा एंड निपी, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू थैंक यू। कैसा रहा अभी तक का सफ़र? बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फनी रहा और मजाक भरा मज़ा आया। मतलब हंसी मजाक में निकल गया लड़ाइयाँ टाइम। बहुत हुई लड़ाइयाँ, ये लड़ती बहुत है। देखो, पंजाब और हिमाचल वाले लड़ना तो चाहिए, फिर मज़ा भी ताई हिमाचली पहाड़ में ज़्यादा लड़ती हैं। पढ़ने अब जा देखो, पंजाबी है ना, जो पंजाबी लोग किस लिए फेमस है कि भी लड़ाई करते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर आगे से भी टक्कर का बंदा मिलना चाहिए। पहाड़ में बहुत चैं करती हैं। मैं सह रहा हूँ 2016 से, अब तक 10 साल हो गए, अब तक सह रहा हूँ। ये कोई कंपल्शन नहीं थी सहने वाली, अपने गल खुद फंदा पाया है तो फिर अब सहना तो पड़ेगा। भाई तूने पटाया मेरे को, ठीक है ना, क्या ये अपने गल फंदा पाया, ये इसने मेरे को पटा के लाई है ये। मेरे को लगता है मेरे को क्वेश्चन पूछने की जरूरत कम पड़ेगी, ये अपने आप ही जवाब दे देंगे। अच्छा, ये बताओ, तुम दोनों की मुलाकात कहाँ पे हुई? हमारी मुलाकात हुई थी 2016 में। कॉलेज में। तभी ये कह रहा 2016 से भुगत रहा है बेचारा। हाँ, क्लास में मतलब कि मैं पहले आ गया था, ये बाद में आई थी क्लास में। तो लेकिन जिस दिन हम जिस दिन हम मिले ना, वो उसमें टीचर की फर्स्ट क्लास थी, तो वो टीचर हमारा इंट्रोडक्शन ले रही थी। मेरा नाम वैसे है कुंवरमीत सिंह कालरा, ठीक है, पंजाबियों लंबा नाम है। तो जब मैं अपना नाम कर रहा था ना, तो पूरी क्लास ऐसे मेरी तरफ देख रही थी कि यार ये क्या इतना लंबा सा नाम। तो तभी मेरा नाम सुन के मेरे ऊपर मरमिटी। मरमिटी मतलब ऐसे था कि अच्छा है, मतलब नाम थोड़ा डिफरेंट था, लड़का अच्छा कुंवरमीत है। सिंह कालरा। मैंने सुना नहीं था पहले ऐसा नाम, और थोड़ा डिसेंट था। वो होते हैं ना, दिल्ली के थे काफ़ी सारे लड़के हमारे, तो थोड़े वो होते हैं कि लड़कियां देखी पीछे पीछे आ जाते हैं। तो मतलब ये एक ऐसा लड़का था जो डिसेंट था, किसी लड़की की तरफ नहीं देख रहा। तो मेरे को लगा कि हाँ अच्छा है, सब ठीक मतलब है। अगर किसी की तरफ नहीं देख रहा तो मैं अपनी तरफ से दिखवा ही लूँगा। हाँ, मैं दिखवा लेती हूँ। इससे पहले कोई और कब्जा करे, मैं ही कब्जा कर लूँ। मैं ही कब्जा कर निपी, मैं तुम्हारे साथ हूँ इस बात में। आज एक्चुअल में ना मेरे साथ भी धर्म संकट है। देखो, लड़की हमारी मायके की तरफ की है, लड़का ससुराल की तरफ है, तो दोनों तरफ। तो फिर मायके वालों को लड़की का साथ देना पड़ता है। ससुराल वाले खा नहीं जाएंगे, घर पे जो मैडम बैठी होंगी वो नहीं खा जाएंगी। अच्छा, आप लोग दोनों ने फार्मेसी की, हाँ ठीक है? जी। और ये फार्मेसी करते करते ये कॉमेडी का चस्का बाद में चला, या पहले फार्मेसी में सीरियस थे आप लोग? हमारी ना लाइफ ही बहुत कॉमेडी भरी है, क्योंकि इसको हंसना बहुत पसंद है। ये ना ज़रा सी बात पे हंसती है, ज़रा सी बात पे कॉमेडी। अच्छा, दूसरी चीज़ ना, जैसे हमारी कॉमेडी कैसे स्टार्ट होती है, मैं जाके ओ पहाड़ी ऐसे करते हैं, पहाड़ी ऐसे करते हैं, तो मैं ऐसे ऐसे करता था ना, तो इन सब चीज़ों में हमारी बहुत कॉमेडी चलती रहती भाई थी। थोड़ा ध्यान रख लो, मैं भी पहाड़ी हूँ। वही पहाड़ों से बहुत धमकियाँ आती हैं, मेरे को डर लगने लग गया पहाड़ों में जाने से अब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहाड़ वाले बड़ा बड़े मीठे होते हैं, हम हर किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरा कमेंट सेक्शन देखना फेसबुक पे जाके। नहीं, हर किसी को सच में एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने इनको पूरा एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने तुम्हें पूरी तरह से करा नहीं करा? मतलब मैं पंजाबी बोलती हूँ, इनके पिंड की लैंग्वेज पुआधी है, मैं वो भी सीख गई। मेरे से कुछ भी वर्ड बुलवा लो, बट इनसे एक बार पहाड़ी में एक लाइन बात कर लो, इनको समझ नहीं भाई आएगी। इनको पूरा टब्बर हंसने लग जाता है, मैं जरा सी पहाड़ी का बोल दूँ। निपी ऐसा ना, असा जेडे ਇਹਦੇ ਪੁਆਧ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਤਾਰੇ, ਮਾਰੇ ਤਾਰੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ, तो ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ नहीं, मारे ये तारे आऊँ की ताऊँ तरह- कहते हैं, आऊँ ताऊँ, आऊँ ताक है। नहीं बोलते कि पता नहीं कहाँ से खुद से सीख लिया, और अब हर चीज़ में आऊँ ताऊँ करी जाते हैं। एक्चुअली मैं जैसे कॉलेज में था ना, तो कुछ टाइम में हॉस्टल में भी रहा हूँ, तो वहाँ पे अलग अलग हिमाचली थे।
कोई मतलब कि जम्मू तक जैसे- के थे, हाँ। रोड के। हिमाचल में क्या है कि गांव पे लैंग्वेज चेंज है। तो पंजाब में भी ऐसे ही है। हाँ मतलब पंजाब में ऐसे ना कि एक एरिया पूरा पौध का है, चलो ठीक है, एक लैंग्वेज चल रही है। हिमाचल में तो गांव पे लैंग्वेज चेंज हो रही है, तो कहीं आऊँ ताऊँ, कहीं मक्खे ताखे, कहीं कुछ, तो वो सारा ब्लेंड आ गया मेरे अंदर। सारा कुछ हो सकता है ताखे माके, पर आऊं ताऊं वाली तो कहीं नहीं थी। ये खुद से पता नहीं कौन सी नई डेवलपमेंट करी है। मैंने इसके मम्मी को सुना है बहुत, आऊँ इधर को चली ऐसे बोलते हैं। तेरे को खुद को नहीं आती है पहाड़ी? अच्छा ये बताओ, तुमने पंजाबी पूरी सीख ली? मैंने पंजाबी पूरी सीख ली एक्चुअली। तुमने पहाड़ी सीख ली पूरी? मैं नहीं सीख सकता पहाड़ी भाई, तो समझ ही नहीं आती वो मतलब जो पंजाबी और हिंदी है ना वो काफ़ी कोरिलेट करती है ना। जैसे मैं एक ही है, ठीक है, मैं और आऊँ में फ़र्क है ना, मैं माखे, मतलब पहाड़ी में तो मैं के भी कई सारे वर्ड हैं, ठीक है ना, और पंजाबी में भी मैं को मैं ही बोलेंगे। तो हिंदी और पंजाबी तो काफ़ी कोरिलेट करती है। अब पहाड़ी बहुत डिफरेंट है। नहीं इतनी डिफरेंट नहीं है, बट वो है कि थोड़ा इनको अच्छा प्रॉब्लम एक चीज़ है वैसे, जो इनके यहाँ की पहाड़ी है वो और पौधी काफ़ी मैच करती है। मतलब वर्ड्स हैं ना, बोलने का तरीका तो डिफरेंट है, लेकिन वर्ड्स बहुत सारे ऐसे बीच में निकल आते हैं जो मैच करते हैं। अच्छा जब तुम लोग लड़ते हो, ये पंजाबी में लड़ते हो, तुम हिमाचली में लड़ते हो, ताकि एक दूसरे को गालियाँ पता ही ना लगे किसने किसको क्या दे दी? गालियाँ तो पता चल जाती है। गाली एक ऐसी चीज़ है ना, वो दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में Face expression समझ पता आ चल जाता जाती है। जब हम लड़ते हैं ना तो हम लड़ते हैं फिर हिंदी में, अच्छा। फिर पंजाबी और पहाड़ी दोनों साइड रख के हम हिंदी में लड़ते हैं फिर। ताकि पड़ोसियों को भी पता चल जाए कि एक्चुअल में लड़ाई हो रही है। एक्चुअली जैसे मैं चंडीगढ़ में जब मैं पढ़ा हूँ तो हिंदी तो हमारे जैसे स्कूलों वगैरह में ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, तो मैं ना घर पे पंजाबी कम हिंदी ज़्यादा बोलता हूँ। मेरे तो भाई घर में लड़ाई हो जाती है इस बात से, हिंदी क्यों बोल रहा है, हिंदी क्यों बोल रहा है, पंजाबी क्यों नहीं बोल रहा, पंजाबी की अपनी लैंग्वेज भी बोलो। इस बात पे बड़ी लड़ाई हो जाती है हमारी। तो मतलब मेरे मुंह से ज़्यादा हिंदी ही निकलती है। आपको ऐसे बात करते हुए ना मेरी बातों में पंजाबी टच नहीं होएगा। लोग भी बोलते हैं कि ये लड़का पहाड़ी होएगा पक्का। हमें वीडियोस में कमेंट ज़्यादा ये आते हैं कि ये लड़का तो पंजाबी लगता ही नहीं है, पहाड़ी होएगा ज़्यादा। और कुड़ी पंजाबी और लड़ती मेरे है। को हाँ, ये बोलते हैं कि पंजाबी। मैं पंजाबी लगती हूँ क्योंकि मैं पंजाबी मतलब इतने अच्छे से सीख चुकी हूँ। एक्चुअली मेरी बुआ है वो फिरोजपुर में है, तो वो बचपन से उनका आना जाना रहता था, तो मैं पंजाबी पहले से बोल लेती थी शादी से पहले। बाकी जो बची कुची पुआधी जो पिंडों की लैंग्वेज है एक्चुअल पंजाब में, वो फिर मैंने शादी के बाद सीख ली। अच्छा तुमने हिमाचल जाके हिमाचल की लड़की पटा ली है, सेट कर ली है, जो भी कह लो, ठीक है। हिमाचल वाले लड़कियां ने कुछ सुन नहीं मारे उत्थे आने के भाई, साड़ी ला के मैं- कुड़ी किथे ले गया तू? ये तो मेरे साथ बहुत, मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि वहाँ के लड़के ना मेरे पीछे इतने बुरे तरीके से पड़ गए कि मार देंगे। बाहर के लड़के ने आके यहाँ की हिमाचल की लड़की कैसे पटा ली। इवन मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं गाड़ी में जाऊँ, मेरे पीछे 5 लड़के लग गए कि भाई मार देंगे हम, तो तूने लड़की कैसे पटा ली यहाँ के, ऐसे वैसे। मतलब वो वहाँ से एक्चुअली लाइन में खड़े अब देख रहे थे कि हाँ हमारा बात हो नंबर जाए। आएगा। वो हमारा नंबर आने के नंबर मैं ले गया पहले ही। मेरे साथ यूनिवर्सिटी से लेके ये टिम्बर ट्रेल आता है ना यहाँ तक बंदे पीछे पड़े थे मेरे कि मार देंगे। मैंने कहा भाई भाग लो यहाँ से, बाद में पहले जान बचाओ, बाद में देखेंगे। तुम्हारे साथ नहीं ऐसा हुआ कि तू पंजाबी मुंडा कितना पटा लिया? कुड़ियां नहीं लड़ियां पंजाबी मुंडा कितना पटा लिया? नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मतलब मेरा खौफ इतना था। अच्छा। मतलब अगर कोई लड़की देखती थी ना तो मतलब मेरे साथ ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए हैं। एक लड़की थी वो इनको देखती रहती थी। इवन ऐसे होता था, पहले एक बार हम बस में जा रहे हैं तो मैं बीच में खड़ी हूँ, ये इधर और इधर वो लड़की। मैंने कहा मैं पीछे हो जाती हूँ, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, आगे से कह रही है मुझे दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है कि लड़का तो मतलब बहुत होता था। पर मेरा खौफ इतना होता था कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ी बोलने हाँ, की। इसका मतलब इसको मैं छोटा डॉन बोलता हूँ, मेरे फ़ोन में भी इसका नाम छोटा डॉन के नाम से ही सेव है। इसका खौफ था, मतलब मेरे को ना कॉलेज में बहुत ऐसा होता था कि मेरी तरफ ना मतलब बहुत लड़कियाँ देखती थी भाई, चाहे मुंडा स्मार्ट है, चाहे अंधों में काना राजा कह लो, कुछ भी कह लो, है ना व्हाट्सएप। तो मेरे को बहुत लड़कियां देखती थी, तो ये तो जाके गर्दन से पकड़ लेती थी। ठीक है, जड़ी चीज पसंद आ गई क्यों जान देनी। अरे इसको लड़कियां बोलती थी, भड़काती थी कि वो तो हमें देखता था, वो तो हमारे, वो तो तू पटा के लेगी, ऐसे वैसे बहुत ऐसे इंसिडेंट होते थे। बहुत सारे बीच में ऐसे भी आए जिन्होंने सोचा कि भाई इनका अच्छा चल रहा है, अच्छे बातचीत है, 4 साल हम कॉलेज में इकट्ठे रहे, तो था कि इनकी टूट जाए। पर हमारा ये था कि भी किसी की बात नहीं सुननी, जो भी चीज़ें किसी से सुनने को मिलते हैं कुछ भी है वो आपस में क्लियर करो, पहले वो क्लियर हो जाएगी तो फिर कोई बात ही नहीं बचेगी। अच्छा ये तो चलो ठीक हो, तुमने आपस में तो क्लियर कर लिया, दूसरों को पीछे रखा। जब घर में बताने की बारी आई कि अब हमने शादी करनी है, इंटरकास्ट मैरिज है, ठीक है, एक तो इंटरकास्ट है कि चलो ठीक है पहाड़ों की पहाड़ों में होगी या पंजाब की पंजाब की होगी, ठीक है,
अब हिमाचल में लड़का पहाड़ों से आ रहा है, या पहाड़ों वाली कुड़ी हिमाचल आ रहा है, तो दोनों फैमिलीज कैसे मानी पहले तो? मैं ना जब हिमाचल में एडमिशन ली ना, तो वो इस वजह से ली थी कि घर वालों को ना शुरू से ही ना पहाड़ों में जाने का बहुत शौक था। तो मैं वो कहते हैं, ऐसा करते हैं, जो चंडीगढ़ से नियर बाय कोई भी यूनिवर्सिटी आती है वहाँ पे तेरे को एडमिशन ले देते हैं, और वीकेंड पे हम भी वहीं आ जाया करेंगे पहाड़ एंजॉय करने। मैं कहा ठीक है, पर कहते एक बात याद रखियो, वहाँ से कोई पहाड़ ना पट ले आई हो। उन्होंने ये नहीं पता मुंडा छाट के आना पहना होते मुझे ये नहीं पता, जाते ही पहले पहाड़ों में कब्जे में और गई। ऐसा भी नहीं हुआ कि मतलब ऐसा होता है ना कि 1 साल हो गया पढ़ते हुए, 2 साल हो गए, पहले महीने में मतलब पहले महीने में क्या 15-20 दिन बाद हमारी मतलब एज अ फ्रेंड बात होने लगी थी, तो फिर उसके बाद हो गया। अच्छा, हमारी बात पता क्या ऐसी हुई, इसकी तरफ ना हमारी क्लास के लड़के बहुत ज़्यादा देखते थे, ठीक है। और बाई चांस ना हमारे जैसे क्या होता है, फार्मेसी में ना लैब होती है, तो लैब में 2-2 बच्चों का ग्रुप बनता है, ठीक है। तो कुदरती ना मैं जब वो ग्रुप बनना था, मैं छुट्टियों में चला गया था घर पे, और जब मैं आया तो सबके ग्रुप बन चुके थे, एक मेरा नहीं बना था, एक इसका नहीं बना था, क्योंकि इसकी भी लेट एडमिशन थी, तो हमारा आपस में बन गया ग्रुप। अब भाई वहाँ पे तो सारे या तो लड़के लड़के थे या लड़कियाँ लड़कियाँ थी, वहाँ पे तो लड़के पागल हो गए कि ले भाई इसके साथ कैसे बन गया। बाकी इन्हें नहीं कि असी भी एबसेंट होना महीने वास्ते कि साडा भी ग्रुप दोबारा बना के दो। कि अब जैसे लड़कों में आपस में बात होती है कि यार वो लड़की अच्छी है, ऐसे वैसे फलाना ढिमका ना, तो मैंने ना इसको बोला, मैंने कहा ऐसा है कि ना काफ़ी सारे लड़के तेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो हमने क्लास में क्या करना है, जैसे क्लास में तो हम दूर दूर बैठे हैं कि तूने मेरी तरफ देख के स्माइल करना है, मैंने तेरी तरफ देख के स्माइल करना है, कि भी लड़कों को चिढ़ाना है हमने। तो ऐसे चिढ़ाते चिढ़ाते हम आपस में काफ़ी क्लोज हो गए। क्योंकि नॉर्मली होता है ना कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जब आपका आपस में अफेयर कह लो या आपकी दोस्ती होती है, वो नॉर्मली या तो यूथ फेस्टिवल्स पे होती है या फिर यह है कि कोई कल्चरल एक्टिविटी में होती है। बट ये पहली बार है कि आपको लैब नहीं मिला है आपस में और तुम दोनों एक दूसरे को ये तो नहीं कहते अगर तूने मेरी बात नहीं मानी मैं तेरे ऊपर CO2 फेंक दूंगी, मैं तेरे ऊपर HO2 फेंक दूंगा। ऐसा तो नहीं कुछ। अच्छा, उसके बाद तुम जॉब भी इकट्ठे करने लग गए? जॉब में ऐसा हुआ, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन पे अब वो होता है ना कि जो 2 प्रेमी होते हैं उनको दूर रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कि बहुत लंबा टाइम था लॉकडाउन का, अब कैसे मिला जाए। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं जॉब करती हूँ। अब जॉब के लिए क्या है कि हिमाचल में फार्मा कंपनीज इतनी नहीं है। क्या बात है, बद्दी भरा पड़ा है, ऐसे नहीं, मत वो करो। मतलब एशिया का सबसे बड़ा फार्मा मतलब यहाँ मेरा पे। कहने का मतलब है सोलन साइड पे, तो मेरे को कहीं डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। हाँ नहीं, मतलब ऐसे कि जहाँ इसको पे ना हमारा बाई चांस घर है कुदरती, near by, हाँ तो- वहाँ पे नियर बाय कुछ था नहीं। क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैंने बद्दी में बहुत जिंदगी बिताई है, मेरे बड़े कस्टमर्स हैं बद्दी में। एक्चुअली बद्दी ना इतना नियर है तो ऐसा ध्यान नहीं रहता कि वो हिमाचल में ही हिमाचल है। और डिस्ट्रिक्ट सोलन का सबसे कमाऊ एक ही तो है, जगह जहाँ से पूरा मैं तो बद्दी को मानता ही नहीं कि वो सोलन का पार्ट, कहाँ सोलन कहाँ बद्दी। मानता कोई नहीं है, पर भाई पूरे सोलन को चला बद्दी रहा। हाँ ये वो तो है। वो है। तो मेरे को ऐसा था कि अब जॉब करनी है तो पंचकुला साइड चलते हैं। वहाँ पे अब ऐसा होगा कि हम रोज मिल भी पाएंगे, क्योंकि कॉलेज से हमें रोज मिलने की आदत थी कि हाँ हम रोज मिल रहे सारे हैं। दिन सुबह से लेके हाँ। 5 बजे छुट्टी होती, 5 बजे तक तो इकट्ठे ही थे, तो वो एक हैबिट बनी हुई थी कि हाँ भी सारा दिन इकट्ठे ही रहना है हमने। बस फिर मैंने पंचकुला जॉब करनी स्टार्ट करी, आयुर्वेद कंपनी थी वहाँ पे स्टार्ट करी। बस फिर ये भी डेराबस्सी जॉब करना स्टार्ट कर ली। उसके बाद हमारी नेक्स्ट मतलब विद इन 5-6 मंथ्स उसके बाद शादी हो गई। फिर हमने प्लान बनाया कि अब एक ही कंपनी में जॉब करनी है। बस फिर हम इकट्ठे जॉब करने लगे और अब हमने शिफ्ट कर लिया जॉब, तो अब हम अलग अलग कंपनीज में प्लांट हेड सेम पोजीशन पे और सेम काम कर रहे हैं। पर यह है कि हमारी कंपनीज आसपास ही हैं। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, तुम दोनों की पढ़ाई सेम है, ठीक है, फिर तुम दोनों ने जॉब इकट्ठे करी, अब दोनों की पोजीशन भी सेम है। अब ये भी तो टक्कर है ना कि भाई पोजीशन भी सेम है, तो शाम को जाके प्रेशर कौन अपना डील करता है कि मेरे पे ज़्यादा प्रेशर था, तेरे पे कम प्रेशर है। ये भी नहीं तुम कह सकते क्योंकि तुम्हारी इंडस्ट्री भी सेम है। मतलब हमारा ना ऐसा है कि हमारा ना जितना भी हमने ना माहौल एज प्लांट हेड है हम ना, तो हमने ना माहौल ही ऐसा बना रखा है कि हमारी दोनों फैक्ट्रीज में ना टॉक्सिसिटी नहीं है बिल्कुल भी वो कहते हैं ना पॉलिटिक्स नहीं है हमारी फैक्ट्री में, मतलब बहुत मज़े से काम pressure करते मतलब कभी ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारा स्टाफ कम हो गया तो उनकी फैक्ट्री मैडम 2 बंदे भेज दो या मैडम 2 ऐसा तो बंदे बहुत बहुत होता है, होता है बहुत ऐसा, ज़्यादा होता है बहुत ऐसा। होता है ऐसा। इनका कोई ऑपरेटर, इनका मान लो टैबलेट का ऑपरेटर छुट्टी पे चला गया, मेरे को कॉल कर दिया, सर आपकी टैबलेट चली गई, मैं कहा नहीं चली, सर अपना ऑपरेटर दे दो थोड़ी देर के लिए। तुम्हारे तो कंपनी के ओनर्स खुश होंगे कि बहुत खुश है वो, तो बहुत मतलब खुश इवन है। ऐसे होता है कई बार मेरे को क्यूए का कोई काम फंस गया या मतलब छुट्टी पे या कुछ भी है, तो मैं इनको नहीं पूछती, मैं उनको
बोलती हूँ कि सर को मत बताना, यहाँ आ जाओ आधे घंटे के लिए। फिर वो आ जाते हैं, फटाफट से काम करते हैं। फिर ये मेरे को कॉल करके बोलते हैं आपने मेरा बंदा बुलाया था मेरे को फ़ोन करे बिना। मैंने कहा आपने भेजना ही नहीं था इसलिए मैंने उनको डायरेक्ट बुला लिया। अच्छा निपी, एक चीज़ है, फार्मा में ना लड़कियां बहुत होती हैं और तुम्हें प्लांट हेड हो तो इंटरव्यू तो डेली लेने पड़ते हैं, तो उसके क्या होता है, रिपोर्ट पहुंचती है मैडम के पास कि यार सर ने बड़ा ऐसा इंटरव्यू बहुत लिया। होता है, मैं बताता हूँ। मेरी कंपनी में मैंने जितने भी मैनेजर्स रखे हुए हैं ना, वो पहले मतलब कि पहले भी मेरे पास एज अ फ्रेशर काम करने आए थे। जब मैं भी जूनियर लेवल पे ही था, तो वो मेरे से और जूनियर मेरे पास ट्रेनिंग वगैरह करने आए थे, तो वही हैं। तो वो मेरे साथ, उन्हें 5-6 साल हो गए हैं, तो मेरे साथ काफ़ी फैमिलियर हैं वो, ठीक है। अब ऐसा वैसा कुछ भी होता है ना कि मान लो मैं किसी लड़की का इंटरव्यू ले रहा हूँ या कुछ कर दूँ, मैडम को कॉल कर देंगे, मैडम सर की तो ना चेहरे की रंगत ही बदल गई थी, लड़की का इंटरव्यू ले रहे थे, ये तो लड़की रखने को हो रहे हैं, ऐसे वैसे। अभी वो लड़की उठी भी नहीं होती, मैडम का कॉल आ जाता है, हाँ भाई पहुंच गई मेरे पास खबर, बड़ा मुंह लाल हो रहा था, देखो तो मैं आओ तो जगह, फैक्ट्री के बाद पहुंच जाती है मेरी। मतलब अब ये इसको अच्छा कहोगे बुरा कहोगे, मतलब तुम्हारे पे तलवार तो 24 घंटे लटकी, घर में भी है और बाहर भी है और फैक्ट्री भी आमने सामने है। मेरा तो बहुत ही बुरा हाल है, फैक्ट्री बहाना भी कोई नहीं है, बहाना भी कोई नहीं है। मेरे ना जो मैंने मैनेजर रखे हो ना, 2 जुड़वा भाई हैं भाई, वो तो हमसे ज़्यादा कॉमेडी तो वही हैं। वो ऐसी मतलब ऐसा मसाला लगा लगा के बोलते हैं ना, बाई गॉड, उनको अगर मसाला लगाते हुए रिकॉर्ड कर लो ना, वो तो छा जाए पूरे यूट्यूब इंस्टा पे। वो ऐसा मसाला लगा लगा के बोलते हैं ना कि मैडम को गुस्से के बजाय हंसी ज़्यादा। अच्छा मनीषा, आप लोग ये कॉमेडी मेरे ख्याल 4-5 साल से आप लोग कर रहे हो। हाँ जी। ठीक, पहले मैंने जैसे आपका इंस्टाग्राम देखा, शुरू में आपके भी 200, 500, 2000, 1500 जो नॉर्मल सबकी एक जर्नी होती है वहाँ पे होता है। वो ऐसा कौन सा वीडियो आया था जहाँ पे आपको एकदम से वायरल हुए और क्लिक हो गया और आपको लगा कि यार बस अब तो बात बन सकती है? ये अभी रिसेंटली ना जून में हमने बैठे बैठे ऐसे, ये चीज़ प्लानिंग बहुत पहले से थी कि मैं पहाड़न हूँ, ये पंजाबी है, तो हम क्यों ना पहाड़ी पंजाबी बनाते हैं वीडियोस। तो हम ये सोचते थे पर बनाई कभी नहीं। एक दिन ऐसा है बैठा कि आज तो बनानी है इस पे। वैसे ही घर के कपड़ों में ऐसे ही बैठे थे, ऐसे एक दूसरे का गाना था, मैंने कहा ऐसे करते हैं, मैं ये बोलूँगी आप ये बोलना आगे से। कहते चल ठीक है बनाते हैं। और हमने वो वीडियो बनाई और हमें खुद बनाने के बाद उसको देख के इतनी हंसी आई, हमने सोचा इसको पोस्ट करते हैं और आज ही पोस्ट करते हैं। हमने वो पोस्ट करी पहली वीडियो, ऐसा नहीं था कि 20 वीडियो पोस्ट कर दिया, पहली वीडियो पोस्ट करी और वो शाम को 6 बजे पोस्ट करी, सुबह को वो वायरल, 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ थे उसके ऊपर। यार कैसे गाने सुनते थोड़े पंजाबियों ने, देखी मैं नहीं आना जे ना आया लैन सफारी ते। ਕਾਤੋਂ ਆਉਂਗੀ ਅਗਲੀ ਸਫਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੈ ਆਉਣਾ ਥਾ ਪਿੰਕ ਪਲਾਜੋ ਬਾਮਣੀ। और वो अच्छी मेरे ख्याल से वो 6 मिलियन अभी गई है। तो हिमाचल वालों, मैं तुम्हें ना एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ कि जो मैंने उसमें पहाड़ियों की बेइज्जती करी है ना, वो सारे डायलॉग इसी ने लिखे थे। नहीं देखो वो बेइज्जती नहीं थी, वो ऐसे था कि हम एक दूसरे को वो टीज करते हैं, मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ है, बहुत सारी चीज़ों पे एक दूसरे को टीज करते हैं कि तेरे मायके वाले ऐसे हैं, मैं बोलती हूँ तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, ऐसे टीज था वो वैसे ही हमने गाने के थ्रू टीज किया। अच्छा, जो हम ना मतलब नॉर्मली जो लाइफ में हम एक दूसरे को टीज करते हैं ना, वही हम वीडियोस में डालते हैं। वो लगता है कि नेचुरल सा लगता है, वो नेचुरली वो टीज करते और हैं लोग enjoy करते तो हैं उस बस चीज़ फिर को। वो मतलब एकदम से वायरल गई। फिर हमने दूसरी भी सेम मतलब पहाड़ी पंजाबी पे बनाई, वो भी वायरल गई। तो फिर वहाँ से ऐसे हुआ कि लोगों ने हमें एज अ पहाड़ी पंजाबी कपल देखना पसंद किया। इवन हमें लोग मिलते हैं तो यही बोलते हैं कि आपकी जो पहाड़ी पंजाबी वाली वीडियो है ना वो बहुत अच्छी होती है और आप इसी चीज़ को कंटिन्यू करो। तो अब हमारे ऊपर यही है कि हमें पहाड़ी पंजाबी वाला ही मसाला लेके आना पड़ता है। अच्छा निपी, एक चीज़ और भी है, तुम कहते हो मेरे को पहाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन एंड में तुम गाने की 2 लाइनें जरूर कहीं ना कहीं से निकाल के ले आते हो, तो गाने तो तुम्हें पहाड़ी सारे याद है यार वो सच में पता, पहाड़ी गाने बहुत अच्छे होते हैं, मैं सच बताऊँ। तुम्हें बस वाला गाना भी याद है, तुम्हें प्लाजो वाला गाना भी और याद है, मैंने तुम्हें ना बामणी वाला गाना भी मैं याद है। बताता हूँ, मैंने ना क्या कहते 1-1.5 साल ना मैंने डेली ट्रैवल किया चंडीगढ़ से यूनिवर्सिटी, डेली जाता था मैं। तो वहाँ की जो लोकल बसें होती थी ना, वहाँ पे पहाड़ी गाने चले होते थे, तो मेरे को गाने बैठ गए थे सारे पहाड़ी। इससे ज़्यादा पहाड़ी गाने मुझे आ गए थे। पहाड़ी गाना मैंने भी कभी नहीं सुना था, दुबई वाला टूर वो मतलब जब इन्होंने निकाल के लाए ना, मैं कह रही हूँ ये मैंने भी नहीं सुना पहाड़ों में होते हुए, आपने कहाँ से सुन लिया। तो ये पहाड़ी गाने बहुत सुनते हैं, इनका फेवरेट है नाटी रा चस्का पूरा। नाटी रा चस्का। हाँ वो बड़ा प्यारा लगता है मेरे को ना। खैर फोक सॉन्ग्स ना, पहाड़ी तो सारी फोक सॉन्ग्स होते हैं ना,
मतलब पहाड़ी सॉन्ग ऐसे होते हैं, सारे मस्ती भरे सॉन्ग होते हैं बहुत ही ज़्यादा ना, तो मुझे पसंद आता है, मुझे बहुत अच्छे लगते और हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि डांस करने के लिए ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस धीरे एक ही धीरे जगह धीरे धीरे हिलते करते हैं। ना। भाई साहब मैंने एक वीडियो में ये बोल दिया था, लोगों ने मेरी जान खानी कर दी। पंजाबी का जोर ही बड़ा लाना पैंदा नचण वास्ते। हाँ बहुत। मैंने एक वीडियो में ऐसे ही बोल दिया था, मैंने कहा क्या है एक ही जगह ऐसे ही वो करते रहते हैं, हिलते रहते हैं। इस बात पे लोग इतने ऑफेंड हो गए थे ना, खैर इंस्टाग्राम पे नहीं होते ऑफेंड, फेसबुक पे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं लोग। और फ्रेंड तो एक हुआ होता है, नीचे उंगल लगाने वाले बहुत होते हैं जो नीचे से बार बार करते हैं, नहीं ऐसे कर नहीं देंगे खैर, वैसे। मतलब हमें ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि 95% लोग हैं वो बहुत प्यार देते हैं, अच्छा, हमारी कमेंट्स के थ्रू भी और जब मिलते हैं तब भी। हाँ मिलते भी हैं, जैसे हम सोलन वगैरह घूमने जाते हैं ना, चंडीगढ़ में भी खैर बहुत मिलते रहते हैं हमें। जैसे हम सोलन वगैरह घूमने जाते हैं ना, तो लोग मिलते हैं ना तो बहुत प्यार करते हैं। नहीं वो तो मिलते हैं, देखो तुम्हें सब पसंद करते हैं, तभी तो हमारे घर वालों की भी फरमाइश थी कि तुमको बुला के लाया जाए, तो इसलिए हमने तुम्हें बुला लिया। एक ना बहुत ऐसा भी बहुत होता है, जैसे हम घूमे होते हैं ना, हम ये देखते हैं कि लोग ना हमें देख रहे हैं, एक दूसरे को पॉइंट करके यार ये वो है, और आपस में बातें कर रहे होते हैं और हंसते होते हैं। हम सोचते हैं भाई आके मिल लो, हम भी तुम्हारे जैसे ही आके मिल लो। हमें उनसे ज़्यादा शर्म आई होती है कि यार हमें मिल लेंगे, हम कैसे बोल लेंगे। अच्छा दूसरा चीज़ एक और भी है ना कि अपनी स्टेट में रह के जो अपना क्रिएटिव कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लोगों को ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपनी स्टेट से बाहर रह के अपनी स्टेट को फिर से प्रमोट करो। जैसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप लोग ना हिमाचल के बहुत सारे आप ढूंढ के लाते हो, हालांकि वो लोग रह ही चंडीगढ़ में रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने रूट्स नहीं छोड़े हैं, तो लोगों को ये अच्छा लगता है यार ये लोग जो बाहर में बैठे हैं ये भी अपने रूट्स के साथ हैं और तुम भी अपने रूट्स को कर रहे हो। तो मैंने बहुत सारे हिमाचल गेस्ट किए हैं जो बहुत अच्छे चलते हैं, तो वो फ़र्क तो है ही है। अरे दूसरा अपने दारू पीना वाला कम हैगा, दोनों पासे है, पंजाबी भी पींदे, हिमाचल वाले थोड़े घट पींदे पर पींदे तो हैगे ही। इसका जवाब पहाड़ी में दो। है और दोस्तों बाद पी के देखो लिटन ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਟ ਦੇ ਬੜੇ ਦੇਖੇ, ਪਹਾੜੀ ਲਿਟ ਦੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ? पहाड़ी लिट दे नाटी पे। पहाड़ी में बोलो। माखे नहीं कैसे बोलूँ। ਪਹਾੜੀ ਲਿਟ ਦੇ ਨਾੜੀ ਪਰ ना पहाड़ी लिट दे नाटी मेरी भी भला नाटी पर लिटूं, पहाड़ी छोको नाटी पर लिटूं। नाटी पे लिटते मैंने बहुत देखे हैं यार ना, मतलब नाटी कम नागिना ज़्यादा हो जाता है। तो तुमने देखे पंजाबी नाली में गिरे हुए? बहुत देखे हैं बहुत। हमारी रिश्तेदारी में ना कोई नाली में गिरा नहीं देखा तो तो अपनी माँ बुआ के वहाँ देखा होगा। नहीं अपनी भाई तुम्हारी फैमिली नहीं पर पंजाबी तो कितने भी देखा जा सकता है। वही तो बात है ना, कहीं पे भी देख सकते हैं, जरूरी थोड़ी है। पहाड़ों में नालियाँ नहीं होती, नहीं वहाँ भी लिटे होते। पहाड़ी में भाई साहब नीचे खाड़ी होती है, सीधे बंदा राम नाम सत्य ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कोई नाली नहीं लभदी। इसी पे एक दिन बात हो रही थी कि तुम्हारे तो दारू पी के ऐसे करते हैं, तो मैंने बोल दिया आपकी भी ऐसे करते हैं, यहीं से ये गाना निकालना है, वो नहीं है मोकला आदत बुरी पड़ी। पियो ना खाए। हाँ पता क्या हुआ, इनके घर पे ना कोई भी नहीं पीता, ठीक है, हमारे तो पंजाबी सारे पीते हैं, तो क्या कहते हैं इसको बढ़ाया था क्या पीते हैं, हमारे तो कोई नहीं पीता, ऐसे है वैसे है, पहाड़ी तो पीते नहीं है, फलाना ढिमकाना। मैं वो गाना निकाल के लाया मैं, और एक तो उसकी वीडियो ऐसी, वो एक क्या कहते हैं नदी के किनारे वो लिटे हैं, मैं क्या ये देख ले आदत अब हुई, और फिर हमने उसी पे वीडियो बनाई। अच्छा ये तो हो गया, चलो रिश्तेदारी में तुम्हारी आपस में तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, पर जब तुम लोग रिश्तेदारी में जाते हो, जब शादी है तो टिपिकल पंजाबी मिलते हैं, तुम्हें जाना तो पूरे हिमाचल में मिलना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है खाने पीने की, ठीक है ना, वहाँ पे बैठ के नीचे बैठ के दाम खानी पड़ती है, यहाँ पे तो जैसे मर्जी स्टैंडिंग हालो, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भाई सबसे पहले गोडे दुखन ला जाते हैं कि चौंकड़ी मार के। पहली चीज़ तो भाई मैं बताता हूँ, एक ना प्लीज़ हिमाचली चम्मच रख लिया करो यार धाम में। मेरे को घर से चम्मच लेके जाना पड़ता है धाम के लिए। नहीं अब मिल जाते हैं, अब तो मिलने लग गया। हाँ अब होने लग गया। मेरे को ना हाथ से पता नहीं, एक्चुअली बचपन से कभी खाया नहीं ना, तो हाथ से मेरे को खाना नहीं आता, तो मेरे को घर से चम्मच लेके जाना पड़ता है। खैर मैं इंजॉय बहुत करता हूँ, मतलब जैसे वो नीचे बैठ के खाना, मजाक भी बहुत उड़ाता हूँ वहाँ पे ना मैं, लेकिन वहाँ के लोग इतना प्यार करते हैं ना मेरे को, उस मजाक में और ज़्यादा हंसते हैं, मज़े करते हैं, तो अच्छा लगता है। वो सारी चीज़ तो बहुत बढ़िया लगती है। अरे धाम कितने तरह दिखाती? धाम तो मैंने 2-3 तरह की खाई है मैंने। वो मंडी वाली धाम भी खाई है जिसमें वो 7-8 चीजें सर्व करते हैं। वो मंडी वाली, कांगड़ी वाली, शिमले वाली धाम अलग। कहाँ पे खाई थी मैंने? खाई है हमने एक बार यूनिवर्सिटी में खाई हाँ थी। यूनिवर्सिटी में खाई थी मैंने। पता मैं एक तो हिमाचली शादी में 1-2 बार गया हूँ। एक हिमाचली शादी हुई थी, वो क्या कहते वो क्रिएटर की थी, ठीक है, वहाँ पे तो सारा पंजाबी खाना था, वहाँ पे धाम थी ही नहीं। वो है कि अंकित पमोला और रूपाली जसवाल, उनकी मैरिज में गया था मैं, तो वहाँ पे तो हिमाचली धाम मिली नहीं मेरे को, वहाँ पे तो पंजाबी स्टाइल ही खाना था। इनके यहाँ पे 1-2 मैरिज में गया हूँ,
इनके घर पे ही मैरिज थी, उसमें तो धाम में इन्होंने छोले भटूरे चलाए हुए थे। क्या धाम खिलाई तुमने, क्या पहाड़ी है तुम नकली पहाड़ी हो। मतलब ना मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे जैसे हमारे वहाँ पे ना अभी भी कल्चर मिस नहीं हुए, वो मजा आता है जो वो मतलब पुराना ट्रेडिशन चल रहा है ना। यहाँ पे मैं पंजाब की शादी भाई बहुत छोले भटूरे enjoy- ने बबरू खाए होने तो एक दिन पहले जेड़े भटूरू बनते हाँ बड़े स्वाद थे वो। भटूरू खाए होने। मैं भी कहा छोले भटूरे कितने खवाते पहाड़ियाँ। हाँ वो बड़े स्वाद थे वो। मतलब मेरे को खुद भी याद नहीं है कि ऐसा कुछ था। अरे तुम्हारे तो घर के ऊपर पहाड़ पे लगाए थे जहाँ तुम गाय बांधते हो, भूल भी गई। अच्छा मनीषा ये बताओ तुम्हें धाम आती है बनानी? हाँ जी, धाम आती है, इसको खिलाते हो घर में बना के? खट्टा मदरा बनाना था? मैं आपको सच बताऊं, मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ कि ये कुछ भी नहीं खाते हैं, सब्जी से लेके कुछ भी नहीं। मतलब ये मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क है कि ये खाएंगे क्या, वो सोचना। तो वो तो कह रहा है मैं तो धाम बड़ी पसंद है। तुम बनाओगी तो खाएंगे, ऐसा तो नहीं कि बनानी नहीं आती हो। नहीं तो मेरे को चलेगा। वहाँ धाम में बैठ के बातें करनी पसंद है। धाम में नहीं पसंद। पता मैं ना सब्जियां बहुत ही घट, राजमा चावल खा लिए, चिकन चुकन खा लिया, ये सारी चीजें खा चिकन ली। तो मिलता नहीं, हिमाचल दिन नहीं है। हाँ वहाँ पे ब्याज मिलता नहीं। ब्याज चोरी टेंट पीछे मिलता एक्चुअली है। हमारे टेंट घर पीछे मिलता है, अलग बनता है। टेंट के पीछे मिलता है, अलग मिलता है। हाँ, अलग बनता है। हमारे घर पे नहीं खाता कोई भी नॉनवेज। मतलब एक मैं थी जो खा लेती थी, पर अब मैंने भी छोड़ दिया है। यहाँ मतलब आके छोड़ बना दिया, यहाँ पे देती मैं हूँ। खा लेता हूँ, पर इसने छोड़ दिया। अच्छा दूसरी बात, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ है। 10-10 किलोमीटर पैदल चला लो। पंजाबियों को गड्डी तो थल्ले जाने की आदत नहीं है। फिर जब ये लेके जाती है, फिर पैदल पैदल जब भगाती तेरे को, फिर क्या हाल होता है? इनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमारा घर बिल्कुल रोड पे चलना ही नहीं पड़ता। ऊपर ले जाकर ना मैं बताता हूँ इसके ना नानी का घर है कसौली में, ठीक है, और रोड से ना काफ़ी नीचे उतर के है। वो पक्का रोड है लेकिन जो नीचे उतर के है, लेकिन वो ऐसा है बिल्कुल ऐसा, वो नीचे तो बंदा प्यार से उतर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर चढ़ते चढ़ते ना 10 बार ब्रेक लेनी पड़ती है। हाँफ जाता, मतलब नॉर्मली मेरे घर वाले ना जब पहली बार मिलने गए ना तो इसने बुला लिया नानी के घर। मेरे घर वाले मेरे को गाने कट्टे कहे केड़ी खुड च बाड़ता सानू कीते ब्याह। अच्छा ये पता है वो जो ऊपर चढ़ना उसको कहते क्या है? नहीं ये तो नहीं पता क्या कहते हैं, पहाड़ चढ़ना ना वो तो कहते हैं क्वाल चढ़ना। ये तो इसको भी नहीं पता। क्वाल चढ़ना नहीं, मतलब हमारे जहाँ पे हमारी साइड कहते हैं हुब्बे जाना। मतलब हुब्बे कांगड़ा साइड में उसको बोलते हैं क्वाल चढ़ना, कि मतलब कोई भी चीज़ जो डीप से ऊपर आ रही है उसको क्वाल चढ़ना होता है। अच्छा कांगड़ा की जो लैंग्वेज है ना वो भी पंजाबी वो mix पंजाबी है। मिक्स है। एक्चुअल में क्या है, जो कांगड़ा है पहले जो पूरा महापंजाब था अम्बाला तक, तो कांगड़े का जो हिस्सा था ये सारा पंजाब, इवन शिमला तक जो था वो पंजाब था। उसके बाद क्या हुआ कि ये एरिया डिवाइड हो गए, तो कांगड़े का कल्चर और नीचे ऊना, हुशियारपुर, जलंधर, ये वाला जो कल्चर है बड़ा मिलता है आपस में, और लोग बहुत सारे एक दूसरे के साथ शिफ्ट। बहुत सारी कांगड़ा की शादियां आपको हुशियारपुर में मिल जाएंगी, हुशियारपुर की शादियां कांगड़े में मिल जाएंगी, और पठानकोट इन सब का कॉमन होता था क्योंकि मेन इंडस्ट्रियल हब पठानकोट होता था, तो इस चक्कर में बड़ा कॉमन है। तो यहाँ पे लैंग्वेज लगभग सेम चलती है। ये तो है। ठीक है, अब हिमाचल घूम लिया पूरा सारा? नहीं अभी तो काफ़ी बाकी है। क्या करती तू? इसने भी नहीं घूमना, मतलब इसने मेरे से कम घूमा अपना है। एरिया तो घुमा दिया है ना, अब बाकी की जगह घुमाना तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसने मेरे से भी कम घूमा है। अब जब तक मैं अकेले घूमने वाली होती 18 साल की, उससे पहले तो इन्होंने पटा लिया। हाँ ये मैं इसके नाबालिग साथ हूँ, मैं थी इसके साथ हूँ भाई। ये नाबालिग थी जब मैंने इसे पटा लिया था। हाँ तो मैं तभी तो कह रहा ना, बेचारी बिगड़ने के टाइम पे तो पहले तूने बिगड़ने दी नहीं। ऐसे पकड़ के यहाँ पे मैं बच्ची सी थी, मैंने ऐसे पकड़ के यहीं पे अरे छुपा तू ली। पंजाब को आता पूरा? नहीं घुमाया। नहीं घुमाया। मतलब दोनों बराबर थे उसी। मतलब तुम ये तो नहीं है कि घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर, और बस जो हिमाचल और पंजाब है बस वो रीलों में ही है तुम्हारा दोनों का? नहीं वो ऐसा आपस नहीं में है। बहुत है। एक्चुअली पंजाब में तो घूमने के लिए क्या है, पहाड़ों में तो है कि हर जगह वादियाँ हैं, ठीक है। पंजाब में तो घूमने के लिए मेन जगह अमृतसर है, गोल्डन टेम्पल है, वहाँ तो हम ऐसे जाते तो रहते हैं। मेन जगह तो मतलब घूम लिया है, पर ऐसा है कि जब भी हमें मौका मिलता है तो हम ज़्यादातर पहाड़ों में जाना प्रेफर करते हैं। एक तो मौसम अच्छा होता है पहाड़ों में ना, उसी के लिए ज़्यादा। वादियाँ देखो, पहाड़ ने देखो, मैं तो इसी पर्पज से जाता हूँ ज़्यादा पहाड़ों में। पहाड़ ना देखने देती हो? पहाड़ ने देखने ज़्यादा जाते मैं हैं। चुपके ऐसे से करके देख लेता हूँ। देख ले, अभी भी देखता है। वो तो देखते ही हैं। अच्छा निपी, अब ये तो चलो हो गया कि हिमाचल और पंजाब का संगम तो हो गया, ठीक है, आपस में तुम कॉमेडी भी कर रहे हो। अब आजकल क्या है कि इंस्टाग्राम पे जब आप वायरल हो जाते हो तो उसके बाद क्या कोलैबोरेशंस आनी शुरू हो जाती हैं, तो अब उसमें से पैसा भी आना शुरू हो गया, क्योंकि रीलें तो चलो बन रही, क्योंकि इंस्टाग्राम तो पैसे देते नहीं है, पैसे तो कोलैबोरेशन से आएंगे। तो कोलैबोरेशंस हो रही हैं नहीं हो रही हैं? अभी मतलब हमारे पास आती है कोलैबोरेशंस, काफ़ी आती हैं, पर अभी हम करते नहीं हैं क्योंकि वो ना जेन्युइन सी नहीं लगती। जैसे वर्क फ्रॉम होम वाली वैसी लगती आती है, है तो ना। हम वो चीज़ प्रमोट नहीं करना चाहते जिससे किसी का नुकसान हो। बाकी अगर कोई ज़्यादा जैसे वो होती है ना किसी शॉप वगैरह की या किसी ऐसी चीज़ वो ज़्यादा दूर होती है तो
टाइम ही नहीं होता, जॉब ही ऐसी है हमारी सुबह से शाम तक, फिर एक संडे होता है हमारे पास तो हम जा नहीं पाते हैं, तो फिर वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। पर लड़कियों को तो अपना ब्यूटी पार्लर वाली तो बड़ी जल्दी आ जाती हैं, सलून्स की तो बहुत जल्दी मिल जाती हैं। हाँ आती हैं सलून्स की सलून्स तो की। ऐसे आई है, हमें प्रमोट करने के लिए आई है, बट वो होता है कि जिसकी सर्विसेज हमने खुद ली है सिर्फ हम उसी को करते हैं प्रमोट, अदरवाइज हम नहीं करते। तो तुम बहुत पीछे हो, नहीं तो इंस्टाग्राम वाले तो आधा खर्चा तो ऐसे ही निकाल लेते हैं, कपड़े फ्री, एक्चुअली मेकअप फ्री। हमारा पर्पस ज़्यादा खर्चा निकालने वाला नहीं है, हमारा ऐसे कि लोग खुश होए, और हम हमेशा ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो फैमिली फ्रेंडली होए, कि आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, आप हर किसी के साथ बैठे देख सकते हो वो मतलब मेन वीडियो। फोकस ना अभी तो हमारा सिर्फ कंटेंट पे चला हुआ है, मतलब कोलैबोरेशन वगैरह हम तो अपना डीएम भी बहुत ही कम खोल के देखते हैं। मतलब मेरे को खुशी होती है कि कोई वीडियो देखता है ना, हंसी आती है, वो मेरे पापा को दिखाते हैं, ये देखना कितनी अच्छी पहाड़ी वीडियो कर रहे हैं, तो मेरे पापा कहते हैं कि ये मेरी बेटी है। तो मेरी मतलब छोटी बहुत है ये, खुशी मेरी होती है छोटी कि है। हाँ चलो, मतलब फैमिली फ्रेंडली कंटेंट रहता है हमारा। नहीं वो अच्छा है, वो उसमें होना भी चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा इंस्टाग्राम के ऊपर मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पर गंद बेचने वाली तो दुनिया पड़ी है, और वो चलता भी बहुत जल्दी है, ऐसा कुछ नहीं है, वो चलता बहुत जल्दी है, तो लोगों को शॉर्ट लगता है। फैमिली कंटेंट में टाइम लगता है, लेकिन एक बार चलना शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही जैसे तुम्हारा है, ऐसे ही कांगड़े से लड़का है नीरज और उसकी वाइफ है, वो दोनों बड़े अच्छा, उन्होंने उनकी मम्मी बीच में डाली हुई है, वो मम्मी और उन तीनों का उनका बड़ा अच्छा चलता है, वो भी आजकल घर में बहुत वायरल हो रखा वो है। जो किचन में बनाते हैं। नहीं वो नहीं है। वो बाहर कहीं पे तो भी कुछ भी पहाड़ों किसी भी टॉपिक के ऊपर बना लेते हैं, पर उनका भी अच्छा, एक मदर है उनकी और दोनों हस्बैंड वाइफ है। मैं एक्चुअली कम चलाता हूँ ये, मतलब कंटेंट हमारे लिखने की ड्यूटी इसी की है। अच्छा, तुम लोग स्क्रिप्टिंग बनाते हो प्रॉपर, या पहले जो दिमाग में आया वैसे ही बना दिया? मोस्ट ऑफ द टाइम तो ना हमारे ऐसे होता है कि जो हम आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाया ना, चक के वही वीडियो बना दी, बाकी स्क्रिप्टिंग का तो रहता मतलब है। कई बार मजाक वो पहले उड़ गया, फिर कहते हैं कि चलो इसको कवर किया जाए इस चीज़ को, बट मोस्टली हमें अब तो स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। क्योंकि जितना जो था हमारे पास वो हम बोल चुके हैं, अब हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, और स्क्रिप्टिंग तो बहुत ही मुश्किल है बट वो हमारे लिए। स्क्रिप्टिंग ऐसी होती है, बिल्कुल नेचुरल होती है, जो घर पे हो रही है चीज़ें वही होती है। क्योंकि हमारा कंटेंट ना एक निश ओरिएंटेड कंटेंट बन गया है कि पंजाबी पहाड़ी बनाना है। जब तक हम पंजाबी पहाड़ी नहीं बनाते ना, वो वीडियो वायरल ही नहीं जाती। नॉर्मल हस्बैंड वाइफ हमने स्टार्टिंग की थी, हस्बैंड वाइफ वाली या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली, ऐसी बहुत वीडियोस बनाई, लेकिन उस पर इतना रिस्पॉन्स नहीं आया, तो ये हमने रैंडमली ऐसी बनाई। अच्छा, एक बार एक पहले ना 2-3 साल पहले हमने एक ऐसी वीडियो डाली थी, वो हमारी 9 मिलियन चली गई थी, मतलब पहले महीने तो कोई व्यू नहीं आया, 500-600 पे थी, एकदम से वायरल होनी चालू हुई, 9 मिलियन तक चली गई थी। उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि यार जो चीज़ चल रही है उसी से रिलेटेड बनाओ, हम बस लगे हुए कि जो बना है हाँ ठीक है ऐसे वैसे वो करते, तो उसके बाद फिर वही 200-300-400 ऐसे व्यूज़ पे ही अटक गए थे। उसके बाद ये चीज़ जब बनाई हमने, अब तक हमें ये पता चल गया था कि जो चीज़ आपकी चली तो उसी पे फोकस्ड है वो आगे, तो उस पर फोकस रह के जितना कंटेंट था डाल चुके हैं। अब बस बैठ के स्क्रिप्टें लिखते हैं, उसमें हमारी बहुत लड़ाई होती है स्क्रिप्टें लिखने में ना, कि मेरे को ये लिख के लाई है और मैंने बोल दिया नहीं, मैं कहना यार ये इतनी पसंद नहीं है, ये नहीं चलेगी। अच्छा, एक तो खुद कुछ लिखना नहीं है, मैं लिख के लाऊं तो वो आपको पसंद नहीं है। पहाड़ी में कैसे बोला इसने? हैं पहाड़ी में ऐसे बोलती है, एक तो ताकि कोई काम करना नहीं आऊँ, कुछ लिख के ले आऊँ तो वो ताकि पसंद नहीं आना, मतलब ऐसे करके कुछ बोलती तो है, ये मेरे को इतना समझ नहीं आता। वैसे आऊँ तो मैंने भी नहीं सुना, इसने नई याद की है ना वही कह रही हूँ कि पता नहीं कहाँ से वो तोड़ मरोड़ के पता नहीं कौन सी मिक्स करके आऊँ तो वो करा इन्वेंट। ये तो नहीं हो सकता, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि शायद ये आऊँ ताऊँ है जो तुमने नया वर्ड चूज कर दिया, शायद यही तुम्हारी वीडियो चला रहा है? हाँ, इस पे लोग बहुत खुश होते हैं, लोग बहुत अच्छा, लोग ना हमारी स्क्रिप्ट से ज़्यादा ना हमारी हंसी देखने आते हैं, हमारी जो हंसी होती है ना वो बिल्कुल नेचुरल हाँ, होती क्योंकि है। एंड में तुम्हारा कोई भी वीडियो जब खत्म होता है उसके बाद तुम्हारी खुल के उसमें हंसी होती है हम दोनों। खुद ही हंस एक्चुअली पड़ते हैं ऐसा होता है कि मैं बहुत मुश्किल से अपनी हंसी दबा के रखती हूँ पूरी वीडियो में। नहीं, तुमने तो पूरे पॉडकास्ट में दबा के रखी है ये बहुत हंसती है हमारी ना, इवन इतनी लड़ाई हो जाती है कि कभी कभी ना डायलॉग बोलने से पहले इसकी हंसी नहीं बंद हो जाती, डायलॉग बोलते और बोलते कई इतना बार हंसी ऐसे आ होता जाती है कि मतलब 3-4 बार मतलब मैं हंस गई और वो वीडियो सही नहीं बनी, फिर ये गुस्सा होके चले गए। अब गुस्सा हो गए तो मेरे को बहुत मतलब अपना मूड सही करना पड़ेगा कि अब मैं हंस नहीं सकती, तब हम वो वीडियो बनाते हैं, अगर कोई सीरियस वाली वीडियो बनानी होती थी। पर अब तो हमारा वैसे भी नॉर्मल पहाड़ी पंजाबी टीजिंग वाला है, तो उसमें हंसी मजाक का इतना कुछ है नहीं, पर मैं फिर भी दबा के रखती हूँ और एंड में वो इतनी ज़ोर से निकलती है। 2-3 वीडियोज़ में कॉन्टीन्यूसली ऐसे हुआ, फिर लोगों को वो पसंद आती है, लोग कहते हैं कि आपकी हंसी बहुत अच्छी है, तो फिर हम वो एंड में हमने काटनी बंद कर दी, फिर हम वो कंटिन्यू रखते ही हैं एंड वाली हंसी। अच्छा, तुम लोग दोनों पार्टिसिपेट करते हो अपने वीडियोस में, तो तुम्हारा शूट कौन करके देता है?
हम खुद ही करते हैं शूट। नहीं घर में जैसे करो, अच्छा फ्रंट कैमरा से नहीं नहीं नहीं, हमने, वो स्टैंड रखा पे हुआ है, बस फोन लगा के ट्राइपॉड लगा बस दिया, उस पे ऐसे कर करते हैं। ट्राइपॉड से। पर ट्राइपॉड अगर बैक साइड से करो तो मतलब इतना आइडिया हो गया कि इतना फ्रेम में आ रहा नहीं आ रहा है। हमें एक्चुअली शूट करते हुए 5 साल हो गए अब तो। आपको पता चल गया, पता चल गया। मतलब ऐसे होता है जैसे ये लगाती है, ये कैमरा सेट करती है, मेरे को बोलती है कि आप ना अब इस बिल्कुल frame एज से पे हो, इधर ठीक है, नहीं आना अब चाहिए। इससे बिल्कुल भी इधर मत हो जाना, और मैं यहाँ पे आके खड़ूंगी। फिर एक बार हम दोनों जाके खड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं छोटी सी, और पहले देख लेते हैं कि हाँ हम इस चीज़ में आए हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। और एडिटिंग कौन करते हैं? एडिटिंग दोनों करते हैं, कभी ये कर देती है, मेरे पास टाइम बस नहीं है तो मोस्टली मैं करती हूँ। हाँ मैं थोड़ा क्रेडिट lazy ले रही हूँ। है लड़की। मैं थोड़ा लेजी नहीं हूँ। क्रेडिट, ये लेजी है। मेरे को ऐसा होता है कि पोस्ट करने, क्योंकि वेट कर रहे होते हैं, हमारा वीडियो का टाइम है 6 बजे, 6 बजे हमारी इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट होती है, तो लोग वेट करते हैं। अगर 6 बजे नहीं होती तो डीएम आने लगते हैं कि आज की वीडियो नहीं आई। तो आप कंसिस्टेंसी कितनी है, हफ्ते में कितनी वीडियो डालते हो? कोशिश तो करते हैं कि डेली डल जाए, पर अभी बीच में मैं काफ़ी बीमार हो गया था, काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था, तो उस वजह से ऑलमोस्ट 20 डेज ये बीमार रहे, तो उसमें हमारा था बीच-बीच 1 में। दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, जो पहली बार बनी तो हुई थी बीच-बीच या में- बीमार में ही बनाई हमने, फिर भी वीडियोस बनाई। तो वैसे तो हमारी रेगुलर डेली रहती है 6 बजे। अच्छा ये कारण तो नहीं कि लेजी है तो इसीलिए तुम्हारे ज़्यादातर वीडियो जो बेडरूम में बने होते हैं कि चल ठीक है बंदा उठ के जिन्ना कमांदा उन्ना बना लो। तो मैं ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा हूँ कि ना बाहर जाने से ना शर्म आता हूँ, लोगों के सामने बात करने से शर्म आता हूँ मैं। कुड़ी कोई माचो तो पट के ले आया, शर्म तेन बड़ी आती, तेरी तो शर्म ही नहीं समझ आती। मैं सच बता रहा हूँ, आपका डीएम इनको आया था तो हम आज इस पॉडकास्ट पे, मेरे को आया होता ना मैं इसको बताता भी ना। मैं इतना मतलब ज़्यादा मैं- शर्माता हूँ ना कि अच्छा यार पॉडकास्ट पे जाके ऐसे बात करनी है कुछ, मेरे को तो शर्म आएगी बहुत। एक्चुअल में मैंने ज़्यादातर मेरी फीड में इनके वीडियोस आते हैं, ठीक है, इनके वीडियो में मैंने इनको डीएम डाला, फिर उसके बाद इन्होंने कहा अच्छा हम कांटेक्ट करेंगे, फिर तुम्हारा है, फिर तो उसके बाद मैं तुम्हारे प्रोफाइल पे तो बाद में गया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पहले तो इसका प्रोफाइल ही वो है। इसके प्रोफाइल से भी मैंने बात करी थी। पता है क्या, ठीक है? मतलब मेरे को ऐसा, इनको हर चीज़ के लिए धकेलना पड़ता है कि चलो करो, मैसेज करो, रिप्लाई करो, क्योंकि काफ़ी फेक भी बहुत आते हैं। इस करके मेरा ऐसा होता है, एक बार डीएम आया, मैंने एक बार दिखाया, उसके बाद मेरा काम खत्म है, जो करना है ये करेंगे। नहीं क्योंकि देखो ऐसा ना, अब जैसे अगर आप हर डीएम को फेक समझोगे तो वो भी नहीं होता है, कई बार अब जैसे हमने भी आपको डीएम किया, अगर आप उन्हें फेक समझ के आपने छोड़ दिया होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। बात तो करनी पड़ती है। मतलब मैं पहले प्रोफाइल चेक करी कि हाँ जेन्युइन है, सब कुछ ठीक है, फिर मैंने मतलब रिप्लाई करा था, फिर मैंने इनको बता दिया कि आप आगे इनसे कांटेक्ट कर लेना और बात कर लेना। फिर काफ़ी डिले होता रहा, मतलब मैं पूछती थी कि आपने बात कर ली, तो मतलब ये बता देते थे कि ऐसी बात हुई है। मैंने कहा चलो कोई बात ये हमारी जब बात भी हो गई थी, फिर बीच में एक टाइम का हुआ था कि इन्होंने कहा था हम शाम को 5 से 6 बजे के बाद में करेंगे कि हमारा दोनों का वर्किंग होता है। फिर जिस दिन इनकी कंफर्मेशन आई उस दिन मैं दुबई बैठा था, मैं क्या अब एक हफ्ता और डिले करना पड़ेगा, तो वो उस चक्कर में हो जाता है कि पर वो कुछ नहीं है। एक्चुअली हम 7 बजे घर पहुंचते हैं ऑफिस से, तो ऐसे था कि 7 बजे के बाद ही हो पाएगा, बट आज ऐसे था कि मैरिज से हम जल्दी फ्री हो और गए एक थे। आपका स्टूडियो भी, तो हम एक जगह पे बैठे हैं, उससे हम यहाँ जाते हैं, हमारा ऑफिस है, घर आएंगे उससे फिर इस कोने में आके आपका स्टूडियो है। नहीं अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पंचकूला में भी कुछ स्टूडियो तैयार हो रहा है, फिर हम वहाँ पे भी करा करेंगे। नहीं वो तो वैसे भी अगर तुम्हें घर से भी आना होता तब भी एक हाँ कॉर्नर ये पे तो बैठो। है, ये तो है कि घर से निकल के ना फिर तो जहाँ भी हो। अच्छा अब ये बताओ कि अब तुम्हारे इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स तो अच्छी चलनी शुरू हो गई हैं, ठीक है, व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, जैसे तुम कह रहे हो क्लैप्स की बात होती, ठीक है भाई आप क्लैप्स नहीं कर रहे हो, तो अब फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो हम इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, हमने वो करते रहना है, या ये है कि अगर इंस्टाग्राम अच्छा चल जाए, क्योंकि कई लोगों ने तो नौकरी छोड़ के इसको फुल फ्लैज ही अपना बिजनेस बना लिया है, तो अब फुल फ्लैज ये करना है या ये शौकिया ही चलता रहेगा? देखो अभी तो ना हमारा बिल्कुल शौकिया चल रहा है, हमारी कंसिस्टेंसी कुछ इस वजह से भी कम है कि हम सिर्फ शौकिया वीडियोस बनाते हैं। हमारी चलो वायरल हो रही है, अच्छी बात है, गॉड गिफ्टेड है कि वायरल हो रही है, खैर मेहनत भी है हमारी, बट अभी तो हमने ऐसा इसको फ्यूचर नहीं समझा है अपना, ठीक है, अपने काम को ही कि इसी फील्ड में हमने आगे बिजनेस भी करना, उस चीज़ को हम ज़्यादा फ्यूचर लेके चलते हैं कि हाँ बाकी इस पे भी हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरा टाइम देते हैं। अगर इस पे भी होता है तो ज़िंदगी में कुछ तो करना है, अगर इस साइड ज़्यादा अच्छा चला तो इस साइड, उस साइड ज़्यादा अच्छा चला तो उस साइड। एक्चुअली हमारा ऐसा है, मतलब कि ना हम बनाते हैं हर्बल मेडिसिन, ठीक है। अब हर्बल मेडिसिन जो बनाते हैं ना, उस इफ़ेक्टिव बनानी है, रिसर्च करनी है, तो मतलब हमारे को खुशी होती है बहुत ज़्यादा, जो हम मेडिसिन बनाते हैं उससे किसी को आराम आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो हम साइड बाय साइड ना अपनी अलग से भी बनाते हैं। जैसे हमने डायबिटीज़ की बनाई, बहुत अच्छी बनाई, वो इतनी अच्छे रिजल्ट्स उसके रहे कि 1 महीने के अंदर ही डायबिटीज़ बंदे की कम हो गई, है ना। तो मतलब हमारे को ये भी एक मेरा पैशन है ये कि एक हर्बल की चीज़ें लॉन्च करी जाए, तो अपने मैं product इससे launch टच अपने रहूं। ब्रांड बनाया जाए। हाँ, तो मतलब बहुत ही प्योरिटी लोगों तक पहुंचाई जाए कि
जिससे फ़ायदा हो और कम अमाउंट उनको स्पेंड करना पड़े अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो मेरा ये है, ये भी चलता रहेगा इंस्टाग्राम पर, कहीं ना कहीं मैं मेडिसिन की तरफ ज़्यादा मतलब अपने डेडिकेटेड हूँ। ब्रांड के लिए कि हम अपना ब्रांड बना के उससे, तो मतलब वो उस साइड हमारा थोड़ा ज़्यादा झुकाव है। नहीं वो भी अच्छा चल जाएगा आपका ब्रांड। आपने ब्रांड की पब्लिसिटी बीच में ही कर लिया करो ना अपनी रील में, जब इसने कुछ सुनमारा दिखा देगा यार ये दर्द तभी ठीक हुआ था जब मैंने ये वाली दवाई लगाई थी, पेन ऑयल लगाया था, नहीं तो नहीं हो रहा। ये भी कर सकते हैं। अरे तुम लोगों का दोनों का ना जो जॉब प्रोफाइल है वो बड़ा सीरियस वाला है, क्योंकि तुम दोनों प्लांट हेड हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि मैं खुद प्लांट हेड रहा हूँ तो मेरे को पता प्लांट हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एक्चुअल में किसी को डांटना है, तो एम्प्लॉय इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा जाता है यार थोड़ा सा इसको कॉमेडी में कन्वर्ट कर दो कि शायद सर को गुस्सा आएगा नहीं या मैडम गुस्सा करेंगे नहीं। एक्चुअली मेरा ऐसा है, मैं मतलब बहुत, मैं जितनी ज़्यादा हंसती हूँ मतलब, पर मैं उतनी ऑफिस में हंसी दबा के रखती हूँ। मतलब किसी को ऐसे जिस टाइम पे सीरियस है उस टाइम पे मैं इतनी सीरियस हूँ कि मेरे से डरते हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि खौफ था लड़कियों का, वैसा इसके प्लांट में इसका पूरा खौफ है। देखो मेरे प्लांट में मेरा खौफ नहीं है, मैं बहुत चिल मूड में रहता हूँ। तो मेरे जितने मैनेजर्स हैं वो मेरे साथ 6-7 सालों से हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे वर्कर्स के साथ भी मैं तो बहुत चिल मूड में रहता हूँ, हमेशा गलती होने नहीं देते। हम इतने डेडिकेटेडली काम करते हैं ना कि गलती ना ही हो। तो मेरे ऑफिस में खैर इतना नहीं रहता, इसका ये तो भाई बहुत मैडम तो लेडी मेरा बॉस मेरा ऐसे काम के टाइम पे जितनी देर काम है उतने टाइम सीरियसली काम, और वीडियोस ऐसे बीच में नहीं आनी चाहिए। ऑफिस में बोल देते कि मैम हम आपकी वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छी होती है, बस मैं ओके बोल के वहाँ से निकल लेती हूँ। मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि भी उस बारे में ज़्यादा बात करी जाए। वो मेरा फन टाइम है, जो वो घर वाला है, तो वो एक अलग चीज़ है। मतलब ये ऑफिस को उसको अलग थोड़ा लेके चलती है। official लेके कभी कभी चलती जैसे हम ना वहीं पे वीडियोस भी बना लेते हैं, ऑफिस के साइड में ही पार्क वगैरह वहाँ पे वीडियोस बना लेते हैं। तो मैं अपने ऑफिस के ले जाता हूँ बंदों को वीडियोस बनाने के लिए साथ में। हमारी 1-2 वीडियोस आई भी जिसमें मेरे ऑफिस का स्टाफ ही है। मेरे ऑफिस का स्टाफ तो मतलब कि हमारे जैसा ही है, पागल सा। नहीं पागल तो नहीं कह सकते, तुम लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अच्छा एक चीज़ और है कि आजकल ना हमारे शहर में क्या सब जगह क्रिएटर्स के इवेंट बहुत होने शुरू हो गए हैं। तो हर जगह लगभग, पहले तो दिल्ली बॉम्बे में होते थे, अब ये चंडीगढ़ में होने लग गए, अभी शिमला में पीछे हुआ, एक सोलन में भी अभी होके हटा है, धर्मशाला में भी हुआ है। तो इस तरह के क्रिएटर इवेंट्स में तुम लोग नहीं दिखाई देते, मतलब तुम लोग जाना पसंद नहीं करते, या तुम अपने काम में बिजी हो कि ठीक है जो हो रहा है वो होता रहो, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट लेते? हमारे ऊपर ना प्रेशर बहुत रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिसिन भी होती हैं बहुत सारी। तो उन सब चीज़ों से ना हमें टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से हम कहीं जा नहीं पाते। टाइम का इशू रहता है ना, क्योंकि जैसे आपने बताया तो जॉब टाइम तुम्हारा बहुत लंबा है, तो क्रिएटर्स इवेंट तो अगर जाओगे तो 2 दिन तो चाहिए उसमें। हाँ, तो इस वजह से ना हमारी ये सब चीज़ें मिस हो जाती हैं। क्योंकि उसमें जाना चाहिए, क्योंकि उससे एक अलग लेवल मिलता है, लोग और जानना शुरू करते हैं, कोलैबोरेशंस वहाँ से भी बहुत सारी आती हैं। एक्चुअली अभी तक हमने अपने आप को क्रिएटर मानना नहीं है ना। अभी तो बस आपस में फन चला रहता है। ये देखो अब हमने स्टैंप लगा दी कि तुम लोग हाँ, क्रिएटर आज से मानने लगेंगे कि हम भी क्रिएटर हैं। क्रिएटर है। चलो अब चलते चलते अब हम अपने दर्शकों को बाय तो कहेंगे, लेकिन एक छोटा सा नमूना कुछ तो होके जाना चाहिए, ऐसे तो फिर मज़ा नहीं आएगा किसी को भी। चलो अब चलते भी है, हमने जाना भी है बाहर, जाके मेरे को सूट दिलाना है। यार भैया प्लीज़ मेरे को यहीं रख लो। अब ये माखे ताखे ना मेरे को दुकान पे ले जाएगी, मेरे को सूट साट माखे ताखे ना कोई सूट साट नहीं आऊँ ताखे तेरे हिमाचल में ले जाके ना वही पिंक प्लाजो ही दवाना ताखे। मतलब भाई पिंक प्लाजो से बाहर नहीं आ सकता ये पिंक प्लाजो से बाहर नहीं आ सकते, पिंक प्लाजो और बंगड़िया उससे बाहर नहीं आ सकते। उससे बाहर तभी आऊँगा जब ना हिमाचली और नई नई चीज़ें निकाल के लाएंगे ना, मुझे भी नया नया कंटेंट मिलेगा, मैं भी नई नई चीज़ें निकाल के लाऊंगा। आपको वैसे पॉडकास्ट पे कैसा लग रहा है ये, अब पहाड़ी में बताओ। नाटी का चस्का बुरा। नाटी तो करा ही नहीं सकते, नाटी का चस्का पॉडकास्ट आना चस्का बुरा। मतलब माखे ताखे पॉडकास्टां पे आके नहीं, अच्छी वाली आप सिखा दो 1-2 लाइन। मैं तो हाँ, सिखा के जैसे मुझे ये बोलना है पहाड़ी। कि मेरे को आपके पॉडकास्ट पे आके बहुत मज़ा आया, तो क्या बोलूँगा मैं पहाड़ी में? आप बोल सकते हो मिंजो ਤੁਹਾਡੇ पॉडकास्ट पर आके बड़ा मजा आया, कने बड़ियां खरियां गप्पां मारियां ਤੁਹਾਡੇ रुको पहले आधा बताओ। मिंजो ताके पॉडकास्टां पर आके बड़ा ही मज़ा आया, बड़ियां खरियां गल्लां करियां तुसां मेरे नाल। सच में आपके पॉडकास्ट पे आके हमें बहुत मजा आया, और हमारी जो पुरानी लाइफ थी जो 5 साल पहले की, वो भी रिफ्रेश होगी, वो रिफ्रेश होगी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। चलो हम कोशिश करते हैं कि ये पॉडकास्ट वायरल हो जाए किसी तरह से। अब मतलब 2 के साथ तीसरा भी वायरल हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ भी वही है कि हम भी पिछले 3 साल से लगे, हम भी अभी बस एक वायरल की वेट में है कि कौन सी वायरल वेट हो जाएगी। हमें खुद मतलब 7-8 साल हो गए काम करते हुए, पर
नहीं 7-8 नहीं 5 साल, 5 मतलब साल हो शादी गए। के बाद हमने स्टार्ट किया था, 5 साल हो गए। चलो, हम उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट पे भी शायद हम सारे मिलके वायरल हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली बार, किसी और गेस्ट को ढूंढ के लाएंगे, इसी तरह के फ़न वीडियोस बनाते रहेंगे, इनके फ़न वीडियोस आते रहेंगे। हमारे में तो जैसा गेस्ट आएगा हमें वैसा बनना पड़ता है। तो मिलेंगे अगली बार किसी और गेस्ट से, तब तक हम लेंगे आपसे विदा। थैंक यू निपी एंड थैंक यू मनीषा, Thank you, बहुत thank you, मज़ा आया आपसे बात thank बाय you बाय, so सारे much. सब्सक्राइब करके जाना सर को। करके। ठीक है, चलो।